यस। तो अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं और हमारे एक XRDI के बहुत ही यंग एक्टिव मेंबर हैं कुशल बेद, और आपने शायद उनके साथ कुछ एक XR पॉडकास्ट भी किया था। राइट। तो उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं उनके बिहाफ पे पूछना चाहता हूँ, कुशल के बिहाफ पे। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, बोले थे कि मैं आपसे पूछूं इस XR पॉडकास्ट के थ्रू, जिससे उनके भी डाउट्स क्लियर हो और बहुत सारे उनके जैसे जिनको इस बारे में डाउट्स हैं उनको भी क्लियर हो। तो कुशल का पहला क्वेश्चन था कि सजेस्ट सम वीडियो ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स फॉर बेसिक AR ऐप लाइक ऑब्जेक्ट स्पॉनिंग, लाइक एनिमल कार एटसेट्रा। तो यहाँ पे वो आपसे एज अ बिगनर पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी अगर हम ऑर्गुमेंटेड रियलिटी के लिए कुछ भी कोई बंदा क्रिएट करना चाह रहा है तो वो किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करे, किस तरह के हार्डवेयर यूज़ करे। और जैसे कि हम देखते हैं कि ऑर्गुमेंटेड रियलिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें आती है कि लोग अपने घर के अंदर डायनासोर है, लॉयन है, राइट। तो इस तरह की बिल्कुल। चीज़ें, ऐसी एक्साइटिंग चीज़ें वो कैसे कर सकते हैं। राइट। सो कुशल ने क्वेश्चन पूछा है एंड थैंक यू वेरी मच कुशल, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। और ये आई थिंक कई और भी लोगों का क्वेश्चन है। कुशल ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे सारे काफ़ी वैल्यूएबल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से सबसे पहला यही है कि ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में वो जानना चाहते हैं कि हाउ टू यूज़ ऑगमेंटेड रियलिटी और कैसे ऑगमेंटेड रियलिटी क्रिएट करें, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो ऑगमेंटेड रियलिटी में सबसे बड़ा जो एक पार्ट है, उसके कुछ पार्ट्स हैं। उसमें से एक पार्ट है बेसिकली द रियलिटी इटसेल्फ, जो कि हमारा कैमरे का फीड होता है। तो किसी भी कैमरे के फीड के ऊपर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को ओवरले करते हैं और इसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी करते हैं। तो इसके तीन मेजर पार्ट हैं। सबसे पहला तो हो गया द कैमरा, जिसके थ्रू आपका इनपुट आएगा। दूसरा हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आपको उस कैमरे में क्या चीज़ दिख रही है। और थर्ड हो गया इसका ओवरले, यानी कि उसके ऊपर आप क्या ओवरले करना चाह रहे हो। सो कैमरे को एक्सेस करने के लिए आप नेटिव एपीआईज का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर यूनिटी में करना है तो वेबकैम टेक्सचर करके एक क्लास है जिसका आप इस्तेमाल करते हो। उसके बाद एआई की बात करते हैं। ये एआई के इसमें बहुत तरीके के एआई है और मोस्टली कंप्यूटर विजन इस्तेमाल करते हैं। एआई का एक छोटा सा पार्ट है ये कंप्यूटर विजन। बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि जो आपको दिख रहा है उसका मतलब समझाना होता है अपने प्रोग्राम को, कि मैं इस समय क्या चीज़ देख रहा हूँ। और जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फेस देख रहे हैं, या हम एक हाथ देख रहे हैं, या हम एक सरफेस देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि एक बहुत मुश्किल टास्क है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो AR कोर एक बहुत जानी मानी लाइब्रेरी है, गूगल ने बनाई है। AR किट एक सिमिलर कंपैटिबल लाइब्रेरी है जो कि एप्पल ने बनाई है। तो इस तरीके की लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपको फेस डिटेक्शन, सरफेस डिटेक्शन, प्लेन डिटेक्शन, इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। सो AI का आपका पार्ट हैंडल हो जाता है। एंड थर्ड इज रेंडरिंग इंजन्स। सो जो आपको फाइनली आउटपुट दिखाना है उस टारगेटेड सरफेस पे, सो उसको रेंडर करने के लिए आपको यूनिटी जैसा रेंडरिंग इंजन जो है आपकी हेल्प करता है। सो अगर आप ये तीन पार्ट समझ जाते हो तो आप काफ़ी हद तक ऑगमेंटेड रियलिटी समझ जाओगे और चीज़ें खुद से क्रिएट करने लग जाओगे। ऑगमेंटेड रियलिटी की इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिस कारण कुशल ने एक क्वेश्चन पूछा, है कि सभी डिवाइसेस में सपोर्ट नहीं है। बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जो ऑगमेंटेड रियलिटी का सपोर्ट नहीं करते। रीज़न उसका क्या है? रीज़न उसका बहुत आसान है। बेसिकली ये डेप्थ हार्डवेयर अगर होता है किसी भी फ़ोन में, डेप्थ हार्डवेयर यानी कि एक से ज़्यादा कैमरे, तो हमें सरफेस को अलाइन करना और मार्कर लेस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स दिखा पाना ईजी हो जाता है। सो मार्कर बेस्ड और मार्कर लेस, देयर आर टू मेजर काइंड ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटीज़। मार्कर बेस्ड में हम कोई भी एक इमेज लेते हैं, इमेज को टारगेट बनाते हैं कि जहाँ कहीं भी भाई तू ये इमेज देख, तेरे को ये प्रोजेक्शन करना है, इस तरीके का हम कोड कर देते हैं। मार्कर लेस में हम सरफेस को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि रियल वर्ल्ड में कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लैट है, कौन सा सरफेस फ्लैट है, और उसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो इसके लिए जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर और डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। सो इस
तरह की कंप्यूटेशनल पावर, डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल के फ़ोन्स में और हाई लेवल के प्रोसेसर्स सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होते हैं। तो इसका कोई छोटा सोल्यूशन नहीं है। मींस गूगल इस प्रॉब्लम पे काम कर रहा है, गूगल AR कोर, और गूगल सभी डिवाइसेस को टारगेट नहीं कर पा रहा है। मींस गूगल पुराने डिवाइसेस को टारगेट नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये सच में एक बहुत हार्ड प्रॉब्लम है। पर स्टिल गूगल इज़ डूइंग मच बेटर देन एप्पल। एप्पल अपने ही सीरीज़ के कुछ डिवाइसेस को टारगेट नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल बॉडी ट्रैकिंग एक ऐसा फीचर है जो आईफोन X में नहीं चलता है, XR में और 11 में और इन सब में चलता है। तो ऑन अदर एंड एप्पल अपने ही कई सारे डिवाइसेस को टारगेट नहीं कर पा रहा है, पर गूगल जो है अपने डिवाइसेस को टारगेट कर रहा है, पर साथ साथ कुछ पुराने हार्डवेयर को भी टारगेट कर रहा है और सिमिलर हार्डवेयर को भी टारगेट कर रहा है। पर जाहिर सी बात है पुराने हार्डवेयर पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। आप प्लेन डिटेक्शन का एल्गोरिदम नहीं चला पाओगे अनलेस AI और ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो जाता, और AI स्ट्रांग होने का मतलब है हमें ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर चाहिए। तो एक ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं होगी, आपको नए हार्डवेयर पे स्विच करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आपको न्यूअर हेडसेट्स की ओर जाना पड़ेगा, न्यूअर फोन्स की ओर जाना पड़ेगा, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी ये समझने के लिए। सो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट? जो कुशल ने प्रॉब्लम पूछा था कि क्या कोई सोल्यूशन है, क्या कोई तरीका, नहीं। हार्डवेयर की प्रॉब्लम का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हार्डवेयर की प्रॉब्लम आप सॉफ्टवेयर से नहीं सॉल्व कर सकते, राइट? तो ये एक आंसर है। बट अगेन AR कोर अभी भी बहुत सारी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, और AR कोर से आप बहुत सारी डिवाइसेस का सपोर्ट वो जीत सकते हो, यानी AR कोर इज़ द सिंपलेस्ट ऑप्शन। एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगा AR कोर के बारे में। AR कोर पे AR फाउंडेशन इज़ बेसिकली यूनिटी का एक लाइब्रेरी है जिसमें उन्होंने AR किट और AR कोर दोनों के फीचर्स को मिक्स करा है। मीन्स यू डोंट हैव टू केयर अबाउट आप किस डिवाइस पे कोड करने जा रहे हो, आपको बस कोड लिखना है और वो दोनों ही डिवाइसेस पे चल जाएगा, चाहे वो एप्पल हो या एंड्रॉयड। तो AR फाउंडेशन का कोई बहुत अच्छा ट्यूटोरियल अवेलेबल नहीं है, रिलीज नहीं है। तो इसका सोल्यूशन बेसिकली यही है कि हमें एक अच्छा ट्यूटोरियल जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो हम करने वाले हैं बहुत जल्दी। XRDI पे एक अच्छा ट्यूटोरियल AR कोर का आने वाला है। वो कब आएगा? वो आएगा इस सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे हम एक AR कोर का ट्यूटोरियल कर रहे हैं XRDI पे, और होपफुली आपको वो पसंद आएगा।